तो आज की इस क्लास के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्जाम के लेवल के हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहेंगे। तो बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट जरूर कीजिए। शुरुआत कर लेंगे दोस्तों आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है नागभट्ट प्रथम। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है अनंगपाल। दोस्तों अनंगपाल को जाता है दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर जो डी है ना, हमारे सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, लेकिन दोस्तों इससे पहले यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, जिससे कि आपकी तैयारी और आपका रिवीजन पहले के मुकाबले और बेहतर तरीके से हो सकेगा। ठीक है ना। चलिए तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? राइट आंसर है शैव धर्म को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों गुजरात। दोस्तों गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। आइए तो आगे बढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो राइट आंसर है चंद्र बरदाई। दोस्तों चंद्र बरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे अमीर खुसरो। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। दोस्तों लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। तो आपको ये ध्यान में रखना है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है ना। राइन नदी किस घाटी से बहती है? तो मेरे प्यारे साथियों, राइन नदी बहती है भ्रंश घाटी से। बुरनई किस महाद्वीप में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों एशिया में है बुरनई। डिएगो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो हिंद महासागर में है डिएगो गार्सिया। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? तो दोस्तों 8 राज्य से मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमाएं। आगे है कि सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही उत्तर है 22.4 लीटर होता है दोस्तों सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सही उत्तर रहेगा बेंजोइक अम्ल। दोस्तों बेंजोइक अम्ल को मिलाया जाता है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? सही उत्तर है बोल्हर। दोस्तों बोल्हर के द्वारा किया गया था प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है एथिल एसीटेट। दोस्तों एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ को बनाने के लिए। कोयले की खानों में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों कोयले की खान से गैस निकलती है मीथेन गैस। दोस्तों मीथेन निकलती है कोयले की खान से। तो आपको ये ध्यान रखना है।
हमारा 17वां क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? दोस्तों सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन गैस। आगे है कि सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? दोस्तों सूर्य के ताप को मापा जाता है बोलोमीटर से। ठीक है ना दोस्तों, तो बोलोमीटर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे है, विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहे के बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वे हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। आगे है, किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुवाहाटी। दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? सही उत्तर है क्रिकेट। दोस्तों क्रिकेट से जुड़ा हुआ है थर्ड आई शब्द, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, कचारी जनजाति का संबंध है असम राज्य से, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। आगे है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सही उत्तर है दोस्तों 11 जुलाई। दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 25 है कि शब्द फ्यूहर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों, फ्यूहर शब्द प्रयुक्त हुआ है हिटलर के लिए। नेक्स्ट है, व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? दोस्तों यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है व्हाइट हाउस, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, आगे है, सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है अब्दुल एहसान। दोस्तों अब्दुल एहसान था सार्क का पहला अध्यक्ष। तो सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, नासिक बसा हुआ है गोदावरी के तट पर। आगे है कि निम्न में से संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। आपको बताना है कि नवीनतम सरकारी भाषा क्या है संयुक्त राष्ट्र की। तो मेरे प्यारे साथियों वह है स्पेनिज। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी, तो मेरे प्यारे साथियों कावारती है लक्षद्वीप की राजधानी। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सही उत्तर है चीन। दोस्तों चीन है वर्तमान में सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश। बीजिंग का पुराना नाम क्या है? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन का पेकिंग। दोस्तों पेकिंग है बीजिंग का पुराना नाम। चलिए आगे बढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां ली गई हैं अमेरिका के संविधान से। तास किस देश की न्यूज एजेंसी है? दोस्तों तास किस देश की न्यूज एजेंसी है? सही उत्तर है रूस। दोस्तों रूस की न्यूज एजेंसी है तास। अगला क्वेश्चन कि वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ है? सही उत्तर है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका में हुआ है वॉलीबॉल खेल का जन्म। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? बिल्कुल दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल मुखबरात। तो मेरे प्यारे साथियों, ये गुप्तचर संस्था है इराक की। मिस्र की संसद का नाम क्या है? परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। मिस्र की संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। आगे है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। FAO यानी कि फाओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है 1945, यानी कि दोस्तों 1945 में की गई थी फाओ की स्थापना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर इनमें से किसी का नहीं? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों। इसके अलावा यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है दोस्तों। और ये कर्तव्य आपका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।